नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल में जैसे भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, सभी कालों की युगों की जो मुख्य मुख्य प्रवृत्तियां हैं या विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। अक्सर परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं। तो कल एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सर सारे जो काल हैं उनका वीडियो एक साथ बना दीजिए। तो चलिए अपन सभी कालों की प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे इसमें कि कौन से काल में कौन सी प्रवृत्ति विशेष थी, कौन सी विशेषताएं प्रमुख थी। तो देखिए आदिकाल से आधुनिक काल तक की मुख्य प्रवृत्तियां या फिर विशेषताएं। तो आदिकाल की मुख्य विशेषताएं देखिए मित्रों, ऐतिहासिकता का अभाव, यानी इस काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे उनमें ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है, जबकि कल्पना की प्रचुरता दिखाई गई है। युद्धों का सजीव वर्णन, यानी रासो ग्रंथ आप कोई सा भी उठा के देख लीजिए, युद्ध का सजीव वर्णन है उसमें, क्योंकि जो रासो ग्रंथों के रचयिता थे वो युद्धों में कलम के धनी नहीं बल्कि तलवार भी उठाना जानते थे, यानी युद्ध में वो युद्ध का साक्षात वर्णन उन्होंने सजीव रूप से किया है। युद्धों का आंखों देखा हाल उन्होंने अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से वर्णन किया है। तो युद्धों की सजीवता मिलती है ग्रंथों में। प्रामाणिकता का संदेह है, इनमें तिथियों वगैरह में प्रामाणिकता है उसका, उस पे संदेह है, यानी कहीं पर कहीं किसी भी चीज की कल्पना करके उस वहां पर जोड़ दिया गया है। और एक रासो ग्रंथ को कई कई लेखकों के द्वारा भी या कवियों के द्वारा भी लिखा गया है, यानी अपनी आवश्यकता अनुसार वो कुछ अंश उसमें आगे से आगे जोड़ते गए। वीर और श्रृंगार रस की उसमें प्रधानता, क्योंकि रासो जो काव्य ग्रंथ हैं उनमें वीर और श्रृंगार साथ में रहेगा। युद्धों का जो वर्णन होगा वो वीर रस में होगा और प्रेम संबंधी जो ग्रंथ होगा वो श्रृंगार रस से। आश्रयदाताओं की उन्होंने खूब बढ़ चढ़ के प्रशंसा भी की है। संकुचित राष्ट्रीयता है, यानी एक क्षेत्र, छोटे से क्षेत्र विशेष को ही वो अपना देश मानते थे, पूरे भारतवर्ष को साथ लेकर के नहीं चले। इसी कारण भारतवर्ष जो पूरा देश है वो काफी समय से दूसरे देशों के जो शासक थे उनके हाथों की जंजीर बन के रह गया। संकुचित है उसमें राष्ट्रीयता, अपने क्षेत्र विशेष, यानी अपने पड़ोसी की उन्होंने कभी सहायता ही नहीं की है। पड़ोसी जो राज्य था उस राजा की इन लोगों ने सहायता आपस में नहीं की है। कल्पना की इसमें काफी प्रचुरता है, खूब बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। अनेक प्रकार के छंदों का भी इसमें प्रयोग हुआ है और भाषा शैली जो थी वो डिंगल और पिंगल थी। मैंने आपको एक वीडियोज में ये सारे जो आदिकाल की प्रवृत्तियां हैं उनका विस्तार से वर्णन बताया है। ठीक है, ये सारी की सारी किस काल की प्रवृत्ति हैं? आदिकाल की प्रवृत्ति हैं। ऐतिहासिकता का अभाव रहे, युद्धों का सजीव वर्णन, प्रामाणिकता में संदेह है, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, संकुचित राष्ट्रीयता, कल्पना की प्रचुरता, विविध छंदों का प्रयोग, डिंगल और पिंगल शैली का या भाषा का प्रयोग किया गया है। और डिंगल और पिंगल का मैंने बताया भी था आपको, डिंगल किसे कहते हैं? अपभ्रंश और राजस्थान डिंगल होती है, अपभ्रंश और ब्रज भाषा पिंगल होती है। ध्यान रखिएगा, ए आर और ए बी के अनुसार आप याद रख सकते हो। अब देखिए भक्ति काल में निर्गुण भक्ति काव्य धारा की मुख्य विशेषता। क्यों? भक्ति काल काफी बड़ा है, इसमें निर्गुण है, सगुण है। फिर निर्गुण के भी 2 भाग हैं, एक ज्ञानाश्रय शाखा है, एक प्रेमाश्रय शाखा है, उन दोनों की भी अलग अलग विशेषताएं। फिर सगुण के भी एक कृष्ण भक्ति धारा है, एक राम भक्ति धारा है। इस प्रकार से डिवाइडेशन, इसका अलग अलग विभाजन किया है। तो देखिए निर्गुण भक्ति में निराकार ईश्वर में विश्वास रखा है। कबीर वगैरह, दादू वगैरह, नानक वगैरह जितने भी संत हुए हैं सारे के सारे निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। निर्गुण ब्रह्म की इन्होंने उपासना की, यानी कण कण में ईश्वर व्याप्त है। उन्होंने दशरथ सूत श्री राम की सेवा अर्चना नहीं किया कभी भी, बल्कि कण कण में प्रत्येक वस्तु में इन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। निर्गुण ब्रह्म की इन्होंने उपासना की है। लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक यानी आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति इन्होंने की है, यानी हर एक मनुष्य में, हर एक वस्तु, हर एक जीव में ईश्वर के दर्शन इन संत लोगों ने किए हैं। धार्मिक और रूढ़ियों, सामाजिक कुरीतियों का काफी विरोध किया है। कबीर ने धार्मिक और रूढ़ियों, सामाजिक कुरीतियों का भी खुल करके विरोध किया है। जाति प्रथा का भी इन्होंने खुल करके विरोध किया है, यानी जाति पाति को ये संत लोग हैं वो नहीं मानते थे। हिंदू मुस्लिम एकता पर काफी बल दिया है, खूब जोर दिया है, यानी इनका हिंदू मुस्लिम की एकता का इन्होंने समर्थन किया है कि सभी हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं।
रहस्यवाद का इनमें प्रभाव है। काव्य लोक भाषा यानी जनता की भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। और कबीर में देखिए रहस्यवाद है वो साधनात्मक है, और जायसी में जो रहस्य है वो भावात्मक रहस्य है, दोनों में फर्क है। ठीक है। और काव्य भाषा यानी जनता की भाषा का ही इन्होंने अपने छंदों अपने उपदेशों में उनका प्रयोग किया है। ये निर्गुण भक्ति धारा के हैं। जो संत कवि थे उनकी विशेषताएं ये हैं। अक्सर यहीं से प्रश्न कई बार उठाया जाता है। अपन को इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। आशा करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आई है। निर्गुण ईश्वर में विश्वास, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक यानी आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है, धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया है, जाति प्रथा का विरोध किया है, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया है, रहस्यवाद का इनमें प्रभाव है, मूल रूप से साधनात्मक रहस्यवाद, और जनता की भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं। काव्य लोक भाषा में काव्य लोक भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया है। निर्गुण काव्य धारा के भेद देखो। निर्गुण काव्य धारा के भेदों में देखिए ज्ञानाश्रय में आपको पहले बता चुका हूं, प्रेमाश्रय। आचार्य शुक्ल ने जो निर्गुण धारा है इसके दो भेद किए थे। यहां से भी पूछा जा सकता है कि ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय नाम किसने दिया, तो आचार्य शुक्ल ने। इसी ज्ञानाश्रय प्रेम शाखा को संत काव्य और सूफी काव्य और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इन दोनों बातों को भी अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, रट लीजिए इन दोनों को कि ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय आचार्य शुक्ल हैं, संत काव्य सूफी काव्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा दिया गया नाम है। अब ज्ञानाश्रय का प्रतिनिधि कवि है, मुख्य कवि जो हैं संत वो कबीरदास जी हैं, और प्रेमाश्रय सूफी के जायसी हैं। ये भी अच्छी तरह से याद रखिए। अब संत काव्य धारा का आरंभ कहाँ से होता है, संत काव्य धारा कहाँ से शुरू हुई, ये देखिए दक्षिणी भारत में नामदेव जिनको विठोबा का भक्त कहा जाता है, उन्होंने 1267 ईस्वी में हिंदी साहित्य में प्रथम संत है वो नामदेव को ही माना जाता है, इन्हें विठोबा का भक्त कहा जाता है। ध्यान रखिएगा 1267 में इनका मुख्य दर्शन था शंकराचार्य का अद्वैतवाद। यह भी पूछा जा सकता है कि संत काव्य धारा का मुख्य दार्शनिक आधार क्या था, तो अद्वैतवाद था। संत संप्रदाय विश्व संप्रदाय है यानी विश्व स्तर का संप्रदाय है ये, और उसका अर्थ विश्व धर्म है। विश्व धर्म का मूल आधार हृदय की पवित्रता। विश्व धर्म जो है इसका मूल आधार यानी अपना मन, अपना चित्त, अपना हृदय बिल्कुल पवित्र हो, किसी प्रकार का मनोविकार इसमें ना हो, इस बात पर मुख्य बल दिया है इन्होंने। आशा करता हूं यहां तक की बात अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। देखो निर्गुण ब्रह्म की उपासना, संकल्प, गुरु की महिमा का वर्णन किया है इन्होंने, योग और भक्ति का समन्वय भी किया है इन्होंने, अनुभूति की प्रामाणिकता को शास्त्र ज्ञान किया यानी उन्होंने खुद भोगा है, खुद उन्होंने अनुभव किया उस चीज को और फिर प्रमाणित करके उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। और आडंबरवाद और संप्रदायवाद का इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने धार्मिक आडंबरवाद, किसी प्रकार का कोई आडंबर कोई संप्रदाय इन्होंने नहीं चलाया था। चाहे कोई भी संत हो उसका कोई भी संप्रदाय नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बात समझ में। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, गुरु की महिमा खूब वर्णन किया है कबीर के दोहों में, आप खूब पढ़ सकते हो, दादू दयाल के दोहों में पढ़ सकते हो, किसी भी संत हो सभी ने गुरु की महिमा का बखान किया है। योग और भक्ति का समन्वय इन्होंने किया है। अनुभूति के माध्यम से इन्होंने प्रमाणित और शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता मानी है, यानी अनुभव से प्राप्त करो, जबकि शास्त्र पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। शास्त्र पढ़ने से कोई पंडित नहीं बनेगा, बल्कि आप इन लोगों ने खुद ने भोगा है, खुद ने महसूस किया, खुद ने अनुभव किया है, उस पर इन्होंने जोर दिया है। और आडंबरवाद का यानी जो आडंबर करते हैं उनका घोर विरोध किया है, संप्रदाय का भी इन्होंने खूब विरोध किया है। और इस युग में सामाजिक विशेषताएं थी, जातिवाद का बिल्कुल विरोध किया है, समानता के प्रेम पर उन्होंने बल दिया है। ठीक है, जातिवाद का भी विरोध किया और समानता यानी सब मनुष्य समान है, किसी प्रकार की जाति पाति इन्होंने नहीं रखी है, उनका खुल करके विरोध किया है। शिल्पगत विशेषताएं, मुक्त काव्य लेखन किया है, सद्दुकड़ी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। उलटवासी शैली यानी प्रकट अर्थ का उल्टा कथन होता है, यानी जो कथन होता है उसका अर्थ होता है वो कुछ अलग निकलता है, उलटवासी उसे ही कहा जाता है। पौराणिक संदर्भों को और हठ योग से संबंधित मिथ्य के प्रयोग इन्होंने किया। हठ योग में देखिए है का अर्थ सूर्य होता है और ठे का अर्थ चंद्रमा होता है। हठ योग चलाया था, ये हठ योग शुरू में पतंजलि के द्वारा चलाया गया था और वहां से गोरखनाथ के माध्यम से ये संत कवियों तक पहुंचा है। प्रतीकों का इन्होंने भरपूर प्रयोग किया है। आई बात समझ में अच्छे से। यह है निर्गुण संत काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं। अब अपन देखते हैं सूफी काव्यधारा की। देख रहे हैं आप लोग सूफी काव्यधारा की, यह मुख्य विशेषता। इस काव्यधारा में कवियों का नामकरण प्राय नायिकाओं के नाम पर किया गया है।
सूफी काव्य धारा, आप सूफी धर्म की कोई भी रचना आप उठा करके देख लीजिए, उसमें उस रचना का नाम नायिकाओं के नाम पर किया गया है। जैसे देखिए पद्मावत है, चंदायन है, मधुमालती है, मर्गावती है ना बात समझ में। इस सूफी काव्य धारा के अंतर्गत जो रचनाएं हैं उनका नामकरण प्राय नायिकाओं के नाम पर किया गया है। इस काव्य धारा में प्रेम तत्व की प्रधानता है, यानी प्रेम को महत्व दिया है। साहसिक प्रेम कथाओं पर आधारित है, यानी जो प्रेम कथाएं वो साहसिक प्रेम कथाओं पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, इस काव्यधारा में भारतीय लोक संस्कृति और लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण किया है। यानी इस काव्यधारा के जो कवि थे वो मुसलमान थे, परंतु जो लोक संस्कृति, जो नायक थे वो भारतीय लोक संस्कृति और लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण इन काव्यधाराओं, इन रचनाओं में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, इस काव्यधारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। यानी कथा होती है वो लगातार धारा प्रवाहिता के आधार पर चलती रहती है, जबकि खंडन मंडन का कहीं पर भी कुछ भी चित्रण वर्णन नहीं है, अभाव है। इस काव्यधारा में कवि मुसलमान होते हुए भी काव्यों का जो कथानक यानी जो नायक है वो और नायिकाओं का चित्रण है वो भारतीय नायक नायिकाओं को लिया गया है, यानी हिंदू नायक नायिकाओं को इसमें चित्रण किया गया है, जबकि कवि हैं वो मुसलमान है। नेक्स्ट देखिए, इस काव्यधारा में इसमें प्रबंध काव्यों की कथा का लेखन अधिक किया गया, यानी ये जितनी भी रचनाएं हैं, चंदायन है, पद्मावत है, मधुमालती है, मर्गावती है, हंसावली है, ये जितनी भी रचनाएं हैं, इंद्रावती है, सभी रचनाओं में क्या प्रबंध काव्य के रूप में चलती है, यानी एक बंदी बंधाई एक कथा चलती है। कहीं पर भी कोई भी क्या है कि खंड काव्य की रचना नहीं की गई, जबकि प्रबंध काव्य की अधिक रचना की गई है। इन काव्य में अवधी भाषा में ये लिखे गए हैं। मसनवी शैली का इसमें अधिक प्रयोग किया गया है। मसनवी शैली आपको मैं पहले बता चुका हूँ। मसनवी शैली मतलब सबसे पहले ईश वंदना, ईश्वर की प्रशंसा वंदना, उसके बाद में साहेब वक्त जो यानी बादशाह होता था या राजा होता था उसकी प्रशंसा में कुछ कवि के द्वारा सबसे पहले लिखा जाता था, उसे मसनवी शैली कहा जाता है। और अवधी भाषा का प्रयोग किया गया, यानी इस जितनी भी रचनाएं वो सारी की सारी किसमें है, अवधी भाषा में है। आशा करता हूँ सूफी काव्य की विशेषताएं आपको अच्छे से समझ में आ गई। एक बार फिर से देख लीजिए, काव्य धाराओं का नामकरण वो नायिकाओं के नाम पर है, यहीं से उठा सकता है अगला प्रश्न। नायिकाओं के नाम पर है ना, पद्मावत, चंदायन, मधुमालती। काव्य में प्रेम तत्व की प्रधानता है, साहसिक प्रेम कथाओं का इसमें चित्रण किया गया है, इस पर आधारित है सारी। भारतीय लोक संस्कृति और लोक जीवन का स्वाभाविक इसमें चित्रण हुआ है। काव्य में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का बिल्कुल अभाव पाया जाता है। मुसलमान कवि होते हुए भी इनके काव्यों का कथानक हिंदू नायक और नायिकाओं का इसमें चित्रण किया गया है। प्रबंध काव्यों को कथा लेखन इसमें अधिक किया गया है, अधिकांश जो रचनाएं वो सारी प्रबंधी हैं। सूफी काव्य में कहीं भी खंड काव्य नहीं मिलेगा आपको, प्रबंध काव्य की रचना की गई है। अवधी भाषा का प्रयोग है, मसनवी शैली का प्रयोग है। आशा करता हूँ आप किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहना चाहिए सूफी काव्य से संबंधित। अब चलते हैं सगुण भक्ति की ओर। सगुण भक्ति में भी दो धाराएं थी, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। इसके प्रतिनिधि कवि सूरदास थे, तुलसीदास थे। आशा करता हूँ इस बात का अच्छे से सभी को पता। कृष्ण भक्ति की मुख्य विशेषता कृष्ण का ब्रह्म के रूप में चित्रण करना, यानी कृष्ण जो भगवान है उनका ब्रह्म के रूप में चित्रण किया गया, यानी उनको ब्रह्म माना गया है, ब्रह्मा। कृष्ण की बाल लीलाओं का काफी चित्रण हुआ, रास लीलाओं का भी अधिक वर्णन किया है। सूरदास है, चाहे नंददास है, चाहे कुम्भनदास है, कोई भी उठा के देख लीजिए आप। कृष्ण भक्ति के जो भी कवि हैं, जो भक्त हैं, वो बाल लीलाओं और रास लीलाओं का उन्होंने अधिक वर्णन किया है। वात्सल्य रस और श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है, बिल्कुल आसान है। ब्रज भाषा बिल्कुल परिनिष्ठित और साहित्यिक रूप का इनमें प्रयोग किया गया है, यानी कृष्ण काव्य में ब्रज भाषा का बिल्कुल अच्छे से प्रयोग किया गया है। सूरदास का उठा के देख लीजिए, कोई भी कृष्ण भक्त कवि आप उठा करके देख लीजिए, उसमें उनकी जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा का, परिनिष्ठित ब्रज भाषा का इन लोगों ने प्रयोग किया है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण, कृष्ण की बाल लीलाओं रासलीलाओं का चित्रण, वात्सल्य और श्रृंगार का चित्रण, परिनिष्ठित ब्रज भाषा और साहित्यिक रूप में इसका प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं राम भक्ति। राम भक्ति के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास, आपको सभी को अच्छे से पता है। इस काव्य धारा के अंतर्गत राम को लोक नायक के रूप में स्थापना की गई, यानी भगवान श्री राम है उनको एक लोक नायक के रूप में चित्रित किया गया है। जैसे रामचरितमानस में देखिए एक मर्यादित पुरुषोत्तम के रूप में श्री राम को चित्रण किया है, यानी आदर्श रूप भगवान श्री राम का उसमें चित्रण किया है। आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, हर रूप में वो आदर्श रहे हैं। एक लोक नायक के रूप में, यानी दशरथ के बेटे के रूप में उन्होंने तुलसीदास जी ने चित्रण किया है। ये काव्यधारा आदर्शवाद और मर्यादावाद पर आधारित है, पहले बता चुका हूँ। श्री राम भगवान का चित्रण जो भी है तुलसीदास जी ने आदर्शवाद और मर्यादित रूप से, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रण किया है, यानी एक मर्यादा में रहने वाले इंसान के रूप में उनका चित्रण किया है।
आप कहीं पे भी देख सकते हो, कोई भी ऐसा कार्य रामचरितमानस में नहीं दिखाया गया है राम के प्रति कि राम ने उस बात का कोई उल्लंघन किया हो। जबकि मर्यादा में रहते हुए आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श पति के रूप में, आदर्श भाई के रूप में, हर चीज में आदर्शता दर्शाई गई है। एक मर्यादा में रहते हुए सारे कार्य करवाए गए हैं, तभी उसको राम राज्य कहा जाता है। इस काव्य धारा में अवधि भाषा का अधिक प्रयोग है, हालांकि ब्रज भाषा का प्रयोग किया, परंतु अधिकांश रचनाएं हैं वो राम काव्य धारा की अवधि भाषा में ही है। अधिकांश कवियों की रचनाएं अवधि भाषा में। इस काव्य धारा में प्रबंधात्मक एवं मुक्त प्रबंध तो लिखे गए, उसके साथ में कुछ कवियों के द्वारा, कुछ भक्तों के द्वारा मुक्त काव्य की रचना भी की गई है, या उसको आप खंड भी कह सकते हो, खंड काव्य भी कह सकते हो। इस काव्य धारा में अधिकतर कवियों में दास्य भाव की भक्ति मिलती है। मुख्य तुलसीदास जी की आप उठा के देख लीजिए, दास्य भाव के, अगर आप चाहो तो एक प्रवृत्ति के रूप में कृष्ण भक्ति शाखा में आप सख्य भाव भी देख सकते हो, क्योंकि कृष्ण भक्ति जो भी है उसमें सख्य भाव की भक्ति है वो अधिक देखने को मिलती है, और राम भक्ति काव्य धारा में दास्य भाव की भक्ति है वो अधिक देखने को मिलती है। यानी दास्य भाव की पद्धति का अधिक अनुसरण किया है, यानी दास्य भाव की भक्ति को अधिक अपनाया है कवियों ने, तुलसीदास जी का अनुसरण किया है स्पेशली। नेक्स्ट देखिए, इस काव्य धारा में मानवतावाद, समन्वयवाद और सामूहिकता पर अधिक बल दिया गया है। यानी मानवतावाद को, यानी मनुष्य को मनुष्य समझना चाहिए, समन्वयवाद को सबको समान साथ लेकर के चलना चाहिए, सामूहिकता पर अधिक बल दिया गया है। इस काव्य धारा में दार्शनिक प्रतीकों का भी भरपूर प्रयोग किया गया है, यानी दार्शनिक प्रतीक हैं उनका भी खूब प्रयोग किया गया है। इस काव्य धारा में सभी रसों का निरूपण किया गया, यानी जो रस जितने भी होते हैं, जैसे नहीं कि वात्सल्य और श्रृंगार है जैसे कृष्ण भक्ति में है, और सूफी काव्य धारा में श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग किया गया है। जबकि राम काव्य धारा में सभी रसों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें भक्ति और शांत रस को ही प्रधानता मिली है, क्योंकि जो रामचरितमानस है वो शांत रस में लिखी गई है, परंतु शांत रस के साथ साथ क्या है कि वो राम भक्ति के रूप में लिखी गई, इसलिए भक्ति रस है वो ऑटोमेटिकली उसमें आ गया है। तो शांत रस और भक्ति रस की प्रधानता है राम भक्ति काव्य में, ये बात ध्यान में रखने योग्य है। इस काव्य धारा में अधिकतर कवियों ने स्वांत सुखाए, यानी सबको सुख प्रदान करने वाले की भावना का लेखन कार्य किया है, यानी सभी मनुष्य जाति है वो सुख चैन से रह सके। तो स्वांत सुखाए, सभी के लिए सुख की आशा की गई है, प्रत्येक कवि के द्वारा ये अपने काव्य में मुख्य विशेषता रखी है, ध्यान रखिएगा इस बात का भी, सभी कवि में अधिकतर स्वांत सुखाए। ठीक है, आशा करता हूँ राम भक्ति तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए रीतिकाल, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। इसमें थोड़ी सी समस्या है, बहुत से विद्यार्थियों को रीतिकाल में ये लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं इनकी बड़ी समस्या आती है कि लक्षण ग्रंथ किसे कहते हैं, स्वांग निरूपण किसे कहते हैं, विशिष्टांग विवेचन किसे कहा जाता है, उदाहरण किसे कहते हैं। अब उनकी खुल के चर्चा करेंगे। लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है, कवि व आचार्य बनने की प्रवृत्ति, यानी ये जो कवि हैं रीतिकाल वाले वो आचार्य बनने का बहुत ही शौक रखते थे, यानी पांडित्य का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया है। जैसे केशवदास जी को देख लीजिए, उन्होंने पांडित्य के चक्कर में पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसा कैसा वर्णन कर डाला, यानी रेगिस्तान में गुलाब का फूल खिला दिया उन्होंने, तो ऐसा भी वर्णन कर दिया। रीतिकाल में ये भरपूर देखने को मिलेगा। और श्रृंगारिकता की तो भावना है ही है, श्रृंगारिकता, नायिका भेद निरूपण, भक्ति और वैराग्य की भावना भी है। मूल रूप से श्रृंगारिकता ही रीतिकाल की मुख्य विशेषता है, नायिका भेद तो उसके साथ साथ है ही है। कला पक्ष की भी इन लोगों ने काफी प्रधानता की है। वीर रस की कविताएं भी कुछ कवियों ने लिखी है, जैसे भूषण है, पद्माकर है, रसलीन है, इन कुछ कवियों ने वीर रस की कविताएं भी लिखी है। सत्सई परंपरा का पुनरुद्धार हुआ है, जैसे बिहारी सत्सई है ही, यमक सत्सई है ही, व्रंत सत्सई है ही, इन सत्सई परंपरा का पुनरुद्धार भी रीतिकाल में हुआ है। श्रुति मधुर कोमलकांत पदावली का भी इन्होंने प्रयोग किया। श्रुति मधुर मतलब सुनने में अच्छे लगे, कोमलकांत पदावली युक्त यानी ब्रज भाषा का प्रयोग है वो मुख्य रूप से किया गया रीतिकाल में। मुख्य छंदों के रूप में दोहा और कवि सवैया छंदों में रीतिमुक्त कवि जो है गणानंद बोधा, आलम ठाकुर, देव है, उन लोगों ने कवि सवैया छंदों का अधिक प्रयोग किया। बिहारी जैसे लोगों ने दोहा छंद का अधिक प्रयोग किया। इसमें देखिए रीति निरूपण की प्रवृत्ति में आपको मैं बता दूं काव्यांग विवेचन क्या होता है। काव्यांग विवेचन वो होता है मित्रों जिसके अंतर्गत देखिए रस है, छंद है, रीति है, गुण है, अलंकार है, ध्वनि, वक्रोक्ति, नायिका भेद, यानी सभी प्रकार के अंगों का एक साथ विवेचन कर देता है कोई कवि अपने ग्रंथ में। वो सर्वांग निरूपण, सर्वांग शब्द को समझिए आप, सर्वांग का मतलब सब कुछ, सर्वांग विवेचन यानी सभी चीजों का एक साथ विवेचन। अब सभी में देखिए रस भी आ जाएंगे, छंद भी आ जाएंगे, रीति भी आ जाएगी, गुण भी आ जाएगा, अलंकार भी आ जाएगी, ध्वनि भी आ जाएगा, औचित्य भी आ जाएगा और नायिका भेद भी आ जाएगा। कुछ भी बचा नहीं है, सब सारी चीजें सर्वांग यानी सब चीजों का एक साथ विवेचन कर देना ही सर्वांग विवेचन
कहलाता है। सभी चीजों का एक साथ विवेचन। और विशिष्ट अंग, एक होता है सर्वांग, एक होता है अलग विशिष्ट अंग। तो विशिष्ट अंग में सिर्फ रस, छंद और अलंकार, इन तीनों में से एक चीज का कर दो, चाहे तीनों का, रस, छंद या अलंकार का, तीनों का एक साथ प्रयोग कर दो, वो विशिष्ट अंग विवेचन कहलाता है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों और श्रृंगार रचनाओं के अलावा भी भक्ति और नीति और वीर रस से संबंधित कुछ रचनाएं लिखी गई थी, जो रीतिकाल की गौण प्रवृत्ति के नाम से और रीतिकाल की गौण रचनाओं के नाम से भी जानी जाती है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको सभी को रीतिकाल की प्रवृत्तियां भी समझ में आई होंगी। कवि होते हैं वो आचार्य बनने की प्रवृत्ति रखते थे। श्रृंगारिकता का प्रयोग मिलता ही है। नायिका भेद मैंने बता ही दिया सब कुछ। भक्ति और वैराग्य की भावना भी कुछ कुछ कवियों ने कहीं कहीं पर नीति के दोहे भी लिखे हैं। कला पक्ष की भी इनमें प्रधानता की है। वीर रस के भी कुछ कवि आए हैं, एक आधे। सत्सई परंपरा का पुनरुद्धार हुआ है। श्रुति मधुर कोमलकांत पदावली युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कुछ कवियों ने दोहा और कवि सवैया मुख्य छंद थे रीतिकाल के, ठीक है। आशा करता हूँ रीतिकाल भी अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो भारतेंदु युग में, भारतेंदु युग की मुख्य प्रवृत्ति तो क्या है कि गद्य का आविर्भाव है। वो तो मैंने यूं ही नहीं लिखी, क्योंकि आप सभी को इस बात का तो अच्छे से पता ही होगा कि जब भारतेंदु युग आ ही गया तो इसमें गद्य की का तो विकास होना ही होना है। तो राष्ट्रीय जागरण भी यहीं पे उपजा था। रीतिकाल के बाद में राष्ट्रीय जागरण वापस आया है। देखो यहाँ पर पहली बार राष्ट्रीय जागरण पर कविताएं लिखी जाने लगी है। नव जागरण है, नए नए विषय मिले, सामाजिक चेतना इन समाज को जगाया गया है कि रीतिकाल के अंतर्गत जो पूरा मूड बन गया था समाज, उसको वापिस चेतना दी गई है। भक्ति भावना संबंधित भी कुछ रचनाएं लिखी गई हैं। प्रकृति वर्णन भी रीतिकाल में भी एक आध कवियों ने प्रकृति वर्णन किया है, जैसे सेनापति वगैरह हैं, उन्होंने भी कुछ प्रकृति का वर्णन किया है, परंतु खुल करके नहीं किया है। समस्या पूर्ति, ये कई बार पूछी जाती है कि समस्या पूर्ति किस युग की प्रधान प्रवृत्ति थी। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एक प्रधान प्रवृत्ति होती थी। इसमें एक पंक्ति दी जाती थी किसी कवि को, और उस पंक्ति के माध्यम से पूरा पद्य उनको लिखना पड़ता था, उसकी समस्या की पूर्ति करनी पड़ती थी। वो समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की मुख्य प्रवृत्ति है, ध्यान रखिएगा। हास्य व्यंग्यपूर्ण कविताएं भी काफी लिखी हैं। श्रृंगारिकता और समाज की दुर्दशा का भी इन लोगों ने काफी अच्छा चित्रण किया है। यह भारतेंदु युग की मुख्य मुख्य प्रवृत्तियां हैं। गद्य का आविर्भाव, राष्ट्रीय जागरण, नवजागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, प्राकृतिक वर्ण, समस्या पूर्ति तो अच्छे से याद रखिएगा, हास्य व्यंग्य, श्रृंगारिकता और समाज की दुर्दशा का भी इन्होंने अच्छा चित्रण किया है। द्विवेदी युग में देखिए, भारतेंदु युग की जो प्रवृत्तियां थी ना, उसको पुल्लवित और पुष्पित होने का जो मौका मिला था वो द्विवेदी युग में ही मिला था। ये सारी प्रवृत्तियां हैं द्विवेदी युग में, इसके अलावा भी हैं। देखो भारतेंदु युग की प्रतिक्रिया में, यानी मतलब भारतेंदु युग में जो प्रवृत्तियां चल रही थी वो लगातार बढ़ रही हैं। राष्ट्रीयता की भावना है, सामाजिकता की भावना है, पुनरुत्थान की भावना यानी दोबारा स्थापित करना समाज को, नीति और आदर्श निरूपण की, और नारी की गरिमा का भी काफी अच्छा चित्रण किया है। उन नारी की गरिमा और महत्ता का, प्रबंध और खंड काव्य, मुक्त के, तीनों प्रकार के काव्य इसमें लिखे गए हैं। आदर्शवाद की प्रतिष्ठा और प्रकृति वर्णन, यानी जो भारतेंदु युग में जो चल रहा था उसका विशेष रूप से प्रतिष्ठित किस युग में किया गया, द्विवेदी युग में। और द्विवेदी युग में एक मुख्य विशेषता ये रही थी कि इसमें खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का पूरा पूरा मौका मिल गया था। खड़ी बोली अच्छी तरह से लिखी जाने लगी थी द्विवेदी युग के अंतर्गत। हालांकि ब्रजभाषा भी लिखी है, परंतु ज्यादातर कवि हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं वो खड़ी बोली की ओर जाने लगे थे, ठीक है। छायावाद युग की मुख्य प्रवृत्ति देखिए, आत्मा अभिव्यक्ति की प्रधानता, यानी कवि ने अपने अभिव्यक्ति की प्रधानता दी है। मानवीय सौंदर्य का बोध करवाया। रहस्य की भावना है ही सभी कवियों में, मूल रूप से देखा जाए तो महादेवी वर्मा में। श्रृंगारिक कविताएं लिखी गई, प्रेम भावना और कामनीय कल्पना की है। वेदना की अभिव्यक्ति भी खुल करके हुई है, विवर्ती। राष्ट्रीयता की भव्य भावना भी इस युग में चित्रित की गई है। नारी का भव्य स्वरूप भी चित्रण किया है। व्यक्तिकता भी है, स्वच्छंदता की मनोवृत्ति भी इस युग में, और मुक्त छंद का प्रयोग सबसे पहले छायावाद युग में ही हुआ था। खास तौर से निराला जी ने मुक्त छंद का प्रयोग किया था। यह है छायावाद युग की मुख्य प्रवृत्तियां। अब देखो प्रगतिवाद की, अक्सर प्रगतिवाद से प्रश्न उठाया जाता है। मार्क्सवादी और साम्यवाद का समर्थन किया प्रगतिवाद कवियों ने, ठीक है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में जो साम्यवाद था वही साहित्य के क्षेत्र में क्या कहलाया था, मार्क्सवाद, वो प्रगतिवाद कहलाया था। प्रगतिवाद या साम्यवाद। शोषण का विरोध उन शोषितों के प्रति सहानुभूति, यानी शोषण जो करने वाले थे उनका खुलकर के विरोध किया है प्रगतिवादी कवियों ने। और शोषित जो दलित जो जातियां थी, किसान, खेतीहर है, सर्वहारा वर्ग है, उनके प्रति सहानुभूति की भावना भी इन कवियों में मिली है।
धर्म और ईश्वर का इन्होंने खुल करके विरोध किया है। धर्म और ईश्वर में वे विश्वास नहीं रखते थे प्रगतिवादी कवि। नारी के सम्मान की प्रतिष्ठा उन्होंने खुल करके की है। मानव मूल्यों के ये पक्षधर थे, यानी हर एक वस्तु पर मनुष्य का अधिकार है। मुक्त काव्यों और मुक्त छंदों का भरपूर इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने छंदों का कोई ध्यान ही नहीं रखा है। प्रगतिवाद में बिल्कुल मुक्त छंदों का और मुक्त काव्यों का प्रयोग किया है। सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों का इन्होंने खंडन भी किया है। ठोस यथार्थ का चित्रण किया है, क्योंकि ये स्वयं भोगे हुए थे, उसलिए ठोस यथार्थ का चित्रण किया है। पूंजीपति वर्ग के प्रति उन्होंने काफी घृणा का प्रचार भी किया है और विश्व बंधुत्व की भावना भी इस काव्य में देखने को मिलती है। यानी संपूर्ण विश्व एक बंधुत्व, एक भाईचारे की भावना भी इनके काव्य में देखने को मिलती है। ये मुख्य मुख्य प्रवृत्तियां हैं वो किसकी हैं? प्रगतिवाद की है। ध्यान रखिएगा, मार्क्सवाद और साम्यवाद का समर्थन, शोषण का विरोध और शोषितों के प्रति सहानुभूति, धर्म और ईश्वर का विरोध, नारी सम्मान की प्रतिष्ठा, मानव मूल्यों के पक्षधर, मुक्त काव्यों और मुक्त छंदों का भरपूर प्रयोग, सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन, ठोस यथार्थ का चित्रण, पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा और विश्व बंधुत्व की भावना। अब देखिए प्रयोगवाद की मुख्य प्रवृत्तियां। अति यथार्थवाद देखने को मिलता है प्रयोगवाद में। मुख्य विशेषता यही है प्रयोगवाद की, अति यथार्थवाद प्रयोगवाद की है। बौद्धिकता की अतिशयता मिलती है, यानी बढ़ा चढ़ा के इन्होंने वर्णन किया है। अनेक प्रकार के प्रतीकों का इन्होंने प्रयोग किया है। अपनी बुद्धि के अनुसार हर वस्तु, हर चीज पर भी, यहाँ तक कि आगे जी ने गधे को भी, इन पे भी कविताएं लिख डाली है। घोर व्यक्तिकता भी देखने को मिलती है। नवीन उपमानों का प्रयोग भी, यानी प्रतीकों का प्रयोग भी किया है। भाषा की बिल्कुल स्वच्छंदता थी, कुछ भी लिख सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे। ये ऐसे नग्न चित्रण किए हैं प्रयोगवाद में। निराशावाद इसमें काफी देखने को मिलता है। साहस और जोखिम भी है। कुंठा और निराशावाद का चित्रण है। श्रृंगार का उन्मुक्त चित्रण, यानी श्रृंगार का नग्न चित्रण किया है इन्होंने। नग्नता यानी बधेश का चित्रण भी इन्होंने किया है। निरंतर आगे क्या है, ये निरंतर प्रयोगशीलता और रक्षणवाद है। निरंतर नए नए प्रयोग किए इन्होंने, नए नए विषयों पर इन्होंने कविता लिखी है और रक्षणवाद का भी खुल करके इन्होंने प्रयोग किया है। इस प्रकार से आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सारी जो काल है, आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक, यही जो प्रयोगवाद की कवि प्रमुख विशेषता या प्रवृत्तियां हैं, वही नई कविता के अंतर्गत आती हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा, नई कविता कोई विशेष नहीं है। प्रयोगवाद का शलाका पुरुष अज्ञेय और नई कविता का भी अज्ञेय है, और प्रगतिवाद का है वो नागार्जुन है। ये भी ध्यान में रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में ये बातें भी पूछ ली जाती हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे कि और भी विद्यार्थी हैं वो भी लाभान्वित हो सके। मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।